जाती है, मेरा मुक्तिदाता कितना महान। ताली बजाते हुए, झूमते हुए। वचन कहता है, प्रभु में आनंद मनाइए, प्रभु में आनंदित हो और तुम्हारी मनोरथ पूरी हो जाएगी। इस समय प्रभु में आनंद मनाने का अवसर है। खुलकर मुस्कुराते हुए प्रसन्न मन से उसकी स्तुति कीजिए। चंगाई दाता कितना महान। ताली बजाते हुए व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। Hallelujah, hallelujah.
एक क्षण मौन रहते हुए अपनी आंखों को बंद कीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर, तू ही हमें यहाँ पे लेते हुए आया है। तू आज हमें ये कृपा दे कि आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ उसके लिए तू मेरा कान खोल दे, मेरी जीवा खोल दे प्रभु, मेरी जीभ के बंधन, मेरे होंठ खोल दे कि मैं तेरी स्तुति करूं और उस जीवा से, उस होंठों से दूसरों का मैं सम्मानपूर्वक शब्द बोल सकूं। आज हम अपने लिए ही नहीं बल्कि उन व्यक्तियों को विशेष रूप से अभिषेक मांगे जो आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, जो पाप में गिर चुके हैं, जो प्रभु से दूर हो चुके हैं। ऐसे सारे व्यक्तियों के लिए आज विशेष अभिषेक मांगते हुए पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा को बुलाते हैं हमारे जीवन में और उन व्यक्तियों के जीवन में प्रभु तू हस्तक्षेप कर जो तुझसे दूर हैं, जो अंधकार में हैं, जो चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पावन आत्मा आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हमारी अज्ञानता को दूर कीजिए पवित्र आत्मा ईश्वर। पवित्र आत्मा ईश्वर, इस समय हम उन लोगों के लिए आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो अत्यधिक मुसीबतों में, बीमारियों में, संकटों में, कष्टों में फंसे हुए हैं। हम अपने भारत देश में तेरे पवित्र आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश के हर एक व्यक्ति पर, विश्व भर के हर एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा तो अपने अभिषेक के साथ उतरा, क्योंकि तूने कहा है मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना हृदय खोल दीजिए, ये महत्वपूर्ण समय प्रभु को दे दीजिए अपने आप को। आज तक प्रभु मैंने तुझे नहीं सुना, मैंने तेरी तरफ देखा नहीं, जानकर भी अनजान बना रहा, तुझे दुख दिया और मैं भी दुखी हो गया। लेकिन आज प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों सौंप देता हूँ।
पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की है। तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। आइए स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब मिलकर बोले, प्रणाम मरिया, कृपा पूरन, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। उस बहन को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, वो सही हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु का वचन सुनने के लिए। हम जो भी प्रार्थना लेकर आज यहाँ आए हैं, हमारे मन में जो भी निवेदन है, जो भी ज़रूरत है, जो भी बीमारी है, जो कुछ हम प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं, जो कुछ हम प्रभु को दिखाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को अपने मन में लेके आएं और अपनी आत्मा को खोलें, ताकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करे, हमें अपने वरदानों से अनुग्रहित करे। हमारे बीच में है फादर एंथनी फ्रांसिस, जो दिल्ली धर्म प्रांत के पुरोहित हैं। आजकल धारूहेड़ा में हमारा एक आश्रम है, वहाँ पे फादर जी अपनी सेवा दे रहे हैं। इन्होंने 25 साल पूरा किया है अपने प्रीस्टहुड का, पुरोहित बनने का। हम उसके लिए बधाई भी देते हैं और स्वागत करते हैं कि वो हमारे बीच में आए और प्रभु का वचन बांटे। जय यीशु। आज पहली बार मुझे यहाँ पर वचन सुनाने का अवसर मिला है, ईश्वर को धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ पर ये वचन सुनाना होगा, शाम तक नहीं मालूम था। फिर फादर ने कहा आज सत्संग है, आप वचन सुनाइए। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आज पहली बार आपके सामने वचन सुनाने का अवसर मिला है। वचन मैं नहीं सुना सकता हूँ, प्रभु जो चाहते हैं वही आपको मिल जाए। हम सब सत्संग के समय आराधना करते हुए कई बार हालेलुया कहते हैं हालेलुया। जोर से कहिए हालेलुया। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? ईश्वर की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशना ग्रंथ, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1, वहाँ पर क्या लिखा है सुनते हैं। हालेलुया। हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और समृद्धि, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्यायसंगत हैं। उसने उस महावेश्या को दंडित किया है जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने
ने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाना है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1, जहाँ पे लिखा ना, संत यूहन्ना ने दर्शन में देखा स्वर्ग और सबके सब हालेलुया कह रहे थे। ठीक है, निकालना। तो संत यूहन्ना ने ईश्वर यीशु का शिष्य दर्शन में क्या देखा? स्वर्ग का दृश्य देखा। और वहाँ पर क्या देखा? सभी स्वर्गदूत क्या गा रहे थे? हालेलुया। तो हालेलुया स्वर्ग की भाषा है। तो इस पृथ्वी पर ही हम लोग हालेलुया कहना सीख लें और आनंदित होकर हालेलुया कहें, जिसका मतलब है ईश्वर की स्तुति हो, क्योंकि बाद में स्वर्ग में ईश्वर के सानिध्य में यही हमें स्वर्गदूतों के साथ मिलकर करना है। मिला? इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जनसमूह की ऊंची आवाज को यह गाते हुए सुना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत हैं। उसने उस ओके, तो बाइबल से प्रकाशना ग्रंथ से हमने ये वचन सुना। वहाँ पर क्या सुना कि स्वर्गदूत क्या गा रहे थे? हालेलुया। सभी दिशा से, सब जगह से हालेलुया सुन रहे थे। तो हम यहाँ पर आज प्रभु के सामने उपस्थित हैं। हम प्रभु के सामने बैठना सीखें। कुछ लोग हैं जो बैठ नहीं पाते, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है, चुपचाप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ कार्य करते रहना है। लेकिन हम चुप होकर, शांत होकर प्रभु के सामने बैठना सीखें। जब हम वैसे बैठेंगे तो क्या होगा? प्रार्थना शुरू हो जाएगा। प्रार्थना पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रार्थना वो नहीं जो मैं करता हूँ, प्रार्थना वह है जो ईश्वर मुझ में करता है या कराता है। तो इसलिए चुपचाप हम भक्ति के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के सामने हम जैसे भी हैं, जो भी परेशानियां हैं, टेंशन है, सब कुछ जो भी, अशांत होकर प्रभु के सानिध्य में बैठ जाएं। प्रार्थना आरंभ होगा। होना कि नहीं होना है? होना हो चुका है। प्रभु को धन्यवाद। तो इस तरह से जब आप प्रार्थना करना सीख जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा। प्रभु ने कोई शर्त नहीं रखा प्यारे भाई बहनों कि तुम लोग अपने जीवन को बदलो और उसके बाद मेरे पास आओ। ऐसे कोई शर्त नहीं रखा। प्रभु परमेश्वर किसी को भी अपने पास आने से नहीं रोकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। और प्रभु ने ये नहीं कहा तुम अपने जीवन को बदलो उसके बाद तुम मेरे पास आओ। ऐसा कोई शर्त नहीं रखा है। जैसे भी है, जिस हालत में है, जो भी जीवन में हुआ है, कुछ भी हुआ है, आ जाओ। जैसे भी है, आज मुक्ति का संदेश सुनने के लिए, आज जीवित परमेश्वर का अनुभव करने के लिए मेरे पास आ जाओ। जीवन बदलने का काम प्रभु करेंगे, प्रभु बदल देंगे। तो प्रभु के पास आ जाइए। प्रभु जो बदलाव आप अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने समाज में देखना चाहते हैं, वो बदलाव प्रभु लाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ प्रभु पर विश्वास करते हुए, सब कुछ समर्पित करते हुए प्रभु के सामने आना है। बैठ जाओ, प्रभु अपना कार्य आरंभ करेंगे। तो दिन की शुरुआत में ही प्रार्थना से दिन शुरू करो। दिन की शुरुआत में ही प्रभु के मुख को देख लो, प्रभु के चेहरे को देख लो। और फिर बाद में क्या होगा? पूरे दिन जिसको भी हम देखेंगे उनमें भी हम प्रभु यीशु के चेहरे को देख पाएंगे। तभी तो संत मदर टेरेसा ने महान कार्य किए, क्योंकि शुरुआत, दिन का शुरुआत प्रार्थना से करती थी। दिन का शुरुआत प्रभु को देखकर, प्रभु के साथ बैठकर दिन का शुरुआत करती थी। और बाद में सेवा के लिए निकलती थी और सब में, गरीबों में, अनाथों में, सब में प्रभु के चेहरे को देखती थी। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो और हम प्रभु के सामने घुटने टेकना भी सीखें। नम्र और विनीत होकर प्रभु के सामने घुटना टेककर
प्रार्थना करे। जो ईश्वर के सामने घुटने टेकता है उसको अपने जीवन में किसी और के सामने घुटना टेकना नहीं पड़ेगा। ताली बजाओ। प्रभु के सामर्थ्य को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपना होमवर्क करना है। प्रभु के सामने नम्र विनीत होकर घुटने टेको और प्रार्थना करो, दिल खोलकर सारी बातें प्रभु को बता दो। फिर आपको किसी और के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा। एक दिन यीशु के पास शिष्य आए। शिष्यों ने यीशु से पूछा, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि जिसने प्रार्थना करना सीख लिया उसका जीवन प्रभु के हाथ में है। प्रभु उसे संभालता है, उसका भविष्य को प्रभु पलट देता है, हर मुसीबत से उससे बाहर निकालता है, निराशा से आशा की ओर ले जाता है, मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है, अंधकार से ज्योति की ओर ले जाता है। उसके जीवन को ईश्वर पलट देता है, उसके भविष्य को पलट देता है। लेकिन प्रार्थना करना सीखो, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए तो एक बार यीशु के सामने शिष्यों ने आकर पूछा, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ध्यान देना, शिष्यों ने क्या प्रश्न किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चमत्कार कैसे करते हैं हमें सिखा दीजिए, आप समुद्र के लहरों को शांत करते हैं ये कैसे होता है, इसका क्या टेक्निक है ये हमें सिखा दीजिए, आप मृतकों को जिला देते हो ये कैसा होता है ये हमें सिखा दीजिए। ये सब उन्होंने नहीं मांगा। क्या मांगा? हमें प्रार्थना करना सिखा दीजिए। इससे पता चलता है प्रभु हमेशा प्रार्थना करते रहे और उनका प्रार्थना में जीवन को देखकर शिष्य लोग भी उससे प्रभावित हुए, इतना उनकी ओर आकर्षित हुए। जितना चिन्ह और चमत्कार देखकर यीशु की ओर आकर्षित नहीं हुए, जितना कि प्रार्थना में जीवन को देखकर, यीशु को प्रार्थना करते हुए देखकर यीशु की ओर इतना आकर्षित हो गए और जाकर कहा हमें भी प्रार्थना करना सिखा दीजिए। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 5 और आगे। ओके, हिंदी में भी सुनेंगे। मत्ती 6 वाक्य 5। भोगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर, कमरे के द्वार को बंद कर दो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रार्थना करो। लेकिन मेरा आज प्रश्न यह है, क्या आप एकांत में प्रार्थना कर सकते हो? कितने लोग कहते हैं हाँ, हाथ उठाओ। एकांत में मतलब अकेले प्रार्थना कर सकते हो? कर सकते हैं? ओके, मेरा उत्तर है आप नहीं कर सकते। जो यीशु का शिष्य है, ईश्वर को जान लिया है, वो अकेले प्रार्थना नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रार्थना करते वक्त हम किसको संबोधित करते हैं? परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को। और ईश्वर में कितने जन हैं? ईश्वर में कितने जन हैं? एक ईश्वर, 3 जन। कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ठीक है, तो क्या आप अकेले में प्रार्थना कर सकते हो? नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप प्रार्थना कर रहे हो, पिता को संबोधित कर रहे हो, हे पिता हमारे, प्रार्थना जब कर रहे हो तो वहां 3 जन हैं आपके साथ। पिता भी है, पुत्र यीशु भी है, पवित्र आत्मा भी है।
पवित्र तृत्व आपके साथ है। इसलिए आपको और मुझे प्रार्थना करने के लिए मिनिमम, कम से कम हम लोग कितने होंगे? 4 जन, है ना? 4 जन, ईश्वर में 3 जन और मैं खुद, तो हम कम से कम मिनिमम 4 जन। लेकिन वास्तव में इससे भी ज़्यादा लोग हैं प्रार्थना के समय। जब पवित्र तृत्व वहाँ पर है, आज यहाँ पर हम आराधना कर रहे हैं, यीशु इधर है तो पवित्र तृत्व इधर है, और जब पवित्र तृत्व यहाँ है तो माता मरियम यीशु से दूर नहीं हो सकती, माता मरियम यीशु से अलग नहीं हो सकती। तो यहाँ माता मरियम भी है कि नहीं? है। हाँ, तो माता मरियम स्वर्ग की रानी है, संतों की रानी है। तो माता मरियम अगर यहाँ पर आज इस हॉल में है तो क्या संत जन ऊपर ही बैठे रहेंगे स्वर्ग में? नहीं, संतों की रानी जब नीचे है तो संतगण भी उनके साथ यहाँ पर है, यहाँ पर है। और जब संतगण यहाँ पर है, माता मरियम यहाँ है, पवित्र तृत्व यहाँ पर है, सो ये जो स्वर्गदूत हैं, आर्कएंजल्स हैं, संत मिखाइल, गैब्रियल, रफाइल, ये लोग क्या दूर रह सकते हैं? नहीं, ये भी यहाँ पर है। तो जब हम प्रार्थना आरंभ करते हैं, यीशु के नाम पर जब इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम अकेले कभी नहीं प्रार्थना कर सकते। हो सकता है कि आप अपने कमरे में अकेले हैं, लेकिन आप कभी भी अकेले प्रार्थना नहीं कर सकते। आपके साथ पूरा स्वर्ग आपके साथ है। ताली बजाओ। प्रार्थना करते वक्त कुछ लोगों को तकलीफ होता है, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा अनुभव है आप लोगों का? किस किस को ऐसा डिस्टर्बेंस होता है? प्रार्थना करने के लिए बैठने से डिस्टर्बेंस होता है? कितने लोगों को होता है? अच्छा, बधाई हो बधाई हो, क्योंकि आप धन्य हैं। आप धन्य हैं क्योंकि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, सिर्फ स्वर्ग आपके साथ ही नहीं, हमारा शत्रु भी आसपास है, शत्रु भी आसपास है। और अगर आपका जो प्रार्थना है, अगर वो बड़ा कमज़ोर प्रार्थना है, आधे नींद में सोते हुए प्रार्थना कर रहे हो, उससे शत्रु को कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप पूरा हृदय खोलकर प्रार्थना करते हैं तो शत्रु भी कांपने लग जाता है और फिर आपको वो डिस्टर्ब करने के लिए आता है। तो इसलिए प्रार्थना में जब डिस्टर्बेंस होता है, इसका मतलब है आपका जो प्रार्थना है आत्मा और जीवन, प्रे इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, और यू से प्रे इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, प्रे इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, सत्य और आत्मा में, सत्य और आत्मा में प्रार्थना जब करते हैं तो क्या होता है? शत्रु हिलने लग जाता है, इसलिए डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए प्रार्थना में डिस्टर्बेंस होगा तो निराश नहीं होना है। आपका प्रार्थना शक्तिशाली है, उससे शत्रु डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आता है। तो इसलिए आप धन्य हैं अगर आप प्रार्थना में डिस्टर्बेंस अनुभव कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना शक्तिशाली है, लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़ो, प्रार्थना करते रहो। यीशु आपको प्रार्थना में मदद करेंगे। जिस तरह यीशु ने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, यीशु हमें प्रार्थना करने में मदद करेंगे, क्योंकि प्रार्थना अनिवार्य है, जरूरी है। प्रार्थना के कारण ही हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, प्रार्थना क्या है? लाइफ लाइन। तो प्रार्थना जरूरी है। तो यीशु हमें प्रार्थना करने में मदद करेंगे। तो आज मैं जरूर विश्वास करता हूं कि आज इस शाम को हम सबको प्रार्थना करने के लिए विशेष वरदान प्रभु यीशु हमें दे रहे हैं। ताली बजाओ। प्रार्थना करने के लिए कृपा दिया जा रहा है। इसे दिल खोलकर विश्वास करके इस कृपा को आप स्वीकार कीजिए। इस वक्त हर एक व्यक्ति को जो यहाँ पर उपस्थित है, सच्चे हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आपको कृपा दिया जा रहा है।
और जब हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों, जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके चेहरे को देखकर पता चलता है। पूछने की ज़रूरत नहीं, भाई क्या आप प्रार्थना कर रहे हो, बहन क्या आप प्रार्थना कर रहे हो, पूछने की ज़रूरत नहीं। जो लोग सच में प्रार्थना के ज़रिए यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु में लीन हैं, यीशु के प्रेम में मुग्ध हो गए हैं, उनके चेहरे में एक चमक है, उनके चेहरे में एक सुंदरता है। आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं, आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना करना काफ़ी है, आपका चेहरा चमकेगा। ठीक है, सबका चेहरा चमक रहा है, लेकिन मास्क के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। तो कॉस्मेटिक्स, एक्स्ट्रा पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रार्थना करो। आप सुंदर हैं क्योंकि ईश्वर जो सुंदर है आप में निवास करता है, आपका चेहरा भी चमकेगा। तो प्रार्थना करने वालों को पहचाना जा सकता है। तो मैं प्रार्थना के बारे में बता रहा हूँ। 1 मिनट सब खड़े हो जाइए, हम जोर से प्रभु की स्तुति करते हुए, जस्ट 1 मिनट। अजीत, कैन यू लीड दैट, जस्ट प्रेज एंड वर्शिप, जस्ट 1 मिनट, just praise and worship, 1 minute. आशीष देखो नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जाइए, समय कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना चाहता हूँ। देखिए, प्रार्थना में हमें मदद प्रभु देंगे, लेकिन अगर हमारे आसपास, हमारे पास, हमारे परिवार में प्रार्थना करने वाले हैं तो फिर हमें प्रार्थना करना आसान हो जाता है। प्रार्थना करने वालों का जो मॉडल, आदर्श व्यक्ति हमारे आसपास हो, हमारे परिवार में हो, हमारे समुदाय में हो, तो फिर प्रार्थना करना आसान है। तभी तो यीशु को प्रार्थना करते हुए, प्रभु यीशु को प्रार्थना करते हुए देखकर प्रेरितों के अंदर भी यह इच्छा उत्पन्न हुआ, मुझे भी प्रार्थना करना है, मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु मुझे सिखा दीजिए। देखो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर आपके आसपास है, आपके परिवार में है, तो परिवार में बाकी लोगों को भी प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, शायद हमारे माता पिता के प्रार्थना का फल स्वरूप है कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं और प्रभु का वचन सुन रहे हैं। एक पुरोहित अपना साक्ष्य दे रहा था और कह रहा था, जब मैं छोटा था, मुझे याद है कि मैं जब सोने जाता हूँ, मेरी मम्मी मेरे बिस्तर पर आकर बैठ जाती थी और प्रार्थना करती थी, और मैं सोचता था कि अब ये भी तो शाम का प्रार्थना खत्म हुआ, खाना खाए, अभी सोने का समय है, लेकिन मम्मी क्यों मेरे कमरे में आकर, मेरे बिस्तर पर बैठकर क्यों प्रार्थना कर रही है? क्या और बैठने के लिए क्या और कोई जगह नहीं मिला? और कोई जगह नहीं मिला, यहीं पर आकर बैठना है क्या? मेरे ही बिस्तर पर बैठ के प्रार्थना करना है क्या? ऐसे सोचता था। लेकिन उनको याद है कि मम्मी आकर रोज उनके बिस्तर पर बैठ के प्रार्थना करती थी। कोई आवाज़ नहीं निकलता था, आवाज़ नहीं आता था, लेकिन आंसू बहाती थी। प्रार्थना में अपने प्रभु को चुपचाप, क्योंकि बेटा सो रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन आंसू बहा बहा कर चुपचाप अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। और बाद में उन्होंने कहा, शायद उनकी प्रार्थनाओं के कारण मैं आज एक फादर बन गया हूँ। ताली बजाओ मम्मी के लिए। हाँ, ऐसे एक और व्यक्ति है जो मैं जानता हूँ, जो वचन सुनाने के लिए जाता है, हमेशा वचन सुनाने में बड़ा उत्साही है।
उत्साह है उसके अंदर, वचन सुनाना है, लोगों को वचन सुनाना है, बड़ा उत्साही है। और कभी कहता है इतना प्रार्थना काफ़ी नहीं है, ये प्रार्थना काफ़ी नहीं है, ये आराधना काफ़ी नहीं है, इतना प्रभु को प्यार करना काफ़ी नहीं है, इतना अच्छा होना काफ़ी नहीं है, और भी आगे बढ़ना है, काफ़ी नहीं है। और वो कहते थे, वो आदमी कहता था कि जब मैं बचपन में मैं सो के बीच में रात को उठता था, मैं देखता था पापा जी के कमरे में लाइट है, बत्ती ऑफ नहीं किया है, लाइट ऑन है। तो जाके देखता था, क्या देखता था, उसके पिताजी हाथ यूं फहरा कर, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। वो जो दृश्य, वो जो है उनके पापा जी का जो प्रार्थना इस बच्चे के ऊपर इतना प्रभाव डाला कि वह यीशु का शिष्य बन गया और अब जगह जगह जाकर वचन सुनाता है। तो हमारे परिवारों में भी, विशेषकर मम्मी पापा, विशेषकर पति पत्नी दंपति, विशेषकर जो बड़े लोग हैं, प्रार्थना करें। और आपके बच्चे और बाकी लोग जो आपके परिवार में है, घर में है, आपको प्रार्थना करते हुए देखें। बाद में मत रोना कि हमने अपने बच्चे को सब कुछ दिया, अच्छे स्कूल में भेजा, सब कुछ दिया, फिर भी बच्चा बिगड़ गया, क्या हो गया। ऐसे रोने से क्या फायदा। जब वो छोटा है तभी से उसके सामने आदर्श मॉडल, प्रार्थना का मॉडल बन जाइए। और आपका बच्चा आपको प्रार्थना करते हुए देखे तो आपका बच्चा आपके दिखाए हुए पथ पर, यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चलेगा। तो इस तरह से आपके बच्चे आशीष बन जाएंगे। बच्चे को आशीष नाम देना काफ़ी नहीं है, सचमुच आशीष बनना है। उसके लिए माँ बाप प्रार्थना करें और आपके बच्चे आपको प्रार्थना करते हुए देखें। तो यीशु के पास जब शिष्यों ने आकर पूछा हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रभु ने कहा इस तरह से प्रार्थना करो। कौन सा प्रार्थना? हे पिता हमारे। हम बोले अभी एक प्रार्थना, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये जो प्रार्थना है बाइबल में आपको लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 में मिल जाएगा। लेकिन शिष्यों ने क्या मांगा था? शिष्यों ने पूछा था कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन यीशु ने क्या दिया? एक प्रार्थना उठा के दिया, ये प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो। लेकिन आगे पढ़ेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 5 से आगे, वहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत, एक छोटी सी कहानी है। उस कहानी के माध्यम से यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे करना है। तो वो भाग हम जरूर अभी सुनते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 5 से आगे छोटी सी कहानी है, वो आप ध्यान से सुनिएगा, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दे दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको कुछ नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा
और उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ध्यान से सुना, याद रहेगा क्या सुना? बीच में पूछूंगा मैं, ठीक है? जवाब देना, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर यीशु एक कहानी के जरिए प्रार्थना के बारे में हम सिखा रहे हैं। ये एक कहानी है। कहानी का लेखक कौन है? ये कहानी कौन बनाया? किसका कहानी है ये? किसका कहानी है? लूकस का? फिर किसका है? अभी आपने सुना ना? ये कहानी किसका है? यीशु मसीह का। ये कहानी किसने बनाया? यीशु, प्रभु यीशु की कहानी है। यीशु ने कहानी बनाया। इस कहानी में समय क्या है? क्या समय, किस समय के बारे में है? रात के कितने बजे? रात के 12 बजे। और बाप रे, रात के 12 बजे। रात के 12 बजे एक आदमी के घर में कौन आया? कौन आया? उसका एक मित्र आया, मित्र, दोस्त आया। तो एक कहानी यीशु ने लिखा है। रात के 12 बजे आया है। रात के 12 बजे इस घर में कुछ भी नहीं है, भोजन खत्म, खाली है, बर्तन खाली है, कुछ नहीं है। और यीशु ने ये कहानी बनाया, और यीशु ने लिखा है कि वो व्यक्ति, दोस्त, रात के 12 बजे आया। क्या यीशु ये नहीं लिख सकता था कि सूर्य अस्त होने से पहले आ गया, ताकि डिनर के टाइम पर वो था, डिनर खा के सबके सब सो गए? ऐसे लिख सकते थे, बता सकते थे। लेकिन यीशु ने 12 बजे का टाइम लिखा है। मतलब ये जो कहानी है हमारे जीवन के बारे में है। हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपत्ति आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। जिस तरह रात के 12 बजे उसकी प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा था, किसी ने कोई सूचना नहीं दिया, किसी ने फ़ोन करके नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अचानक रात के 12 बजे खट 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 खट, वो आदमी तो खा पी कर सोने के लिए सो गया था, शायद सपने में था, उसका नींद उड़ गया। दरवाज़ा खोल के देखा तो एक दोस्त खड़ा है सामने। अचानक, जिस तरह अचानक वो दोस्त घर में आ गया, उसी तरह हमारे जीवन में भी अचानक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रार्थना करते रहो, जरूरी है, प्रार्थना करते रहो। अचानक कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। छोटी सी बात बड़ी बात में बदल सकता है। गाड़ी चलाते वक्त किसी ने मोबाइल में फ़ोन करना चाहा, मोबाइल उठाकर मोबाइल देख रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। या गाड़ी चला रहा है, सुबह सुबह नींद आ गया, सो गया, एक क्षण के लिए टक्कर हो गया, गड़बड़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो एक पल में जीवन बदल सकता है। अभी सच बढ़िया बढ़िया है, एक पल में अगर एक एक्सीडेंट हो गया, हड्डी वड्डी टूट जाएगा, आईसीयू में पहुंच जाएंगे। तो जीवन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जीवन में कुछ भी हो सकता है। इसलिए तैयार रहना, प्रार्थना करते रहना। तो हमारे जीवन में ऐसे कभी भी हो सकता है, इसलिए तैयार रहना। इसलिए प्रभु सिखा रहे हैं, जब ऐसा हुआ, अचानक दोस्त आ गया, उसको देने के लिए कुछ नहीं, तो इस आदमी ने क्या किया? जब दोस्त घर आया उसे देने के लिए, घर में रोटी नहीं है, तो इस आदमी ने क्या किया? क्या किया? हैं? ध्यान से सुना था? इस आदमी ने क्या किया? भगा दिया? बाप रे। ये कहानी तो यीशु ने नहीं लिखा जो आपने कहा। तो भगाया नहीं है? जब दोस्त घर में आया, रोटी नहीं है देने के लिए, तो ये आदमी अपने मित्र को अपने घर में बिठाकर वो खुद अपने दूसरे एक मित्र के घर गया।
रात के 12 बजे उसी वक्त उसका एक और दोस्त कहीं दूर आसपास रहता था, वो अपने दोस्त के पास जाता है। वो दोस्त कौन है? किसके सदृश है? ईश्वर, ईश्वर या प्रभु यीशु। हाँ, प्रभु यीशु। तो देखो, जब अचानक 12 बजे एक प्रॉब्लम हो गया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, दोस्त आ गया, खिलाने के लिए कुछ नहीं, तो एकदम वो किसको याद करता है? वो अपना पूरा टेलीफोन डायरेक्टरी उठाकर देखता है कि किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं। चिंता में नहीं पड़ता है, चिंता में नहीं पड़ जाता कि किसको बुलाऊं भाई, रात के 12 बजे किसको बुलाऊं, चिंता में नहीं पड़ जाता। उसे मालूम है कि किसके घर जाने से मुझे जो मैं चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, उसे मालूम है। और उस घर की ओर जाने का रास्ता भी उसको पता है। वो किसके घर की ओर जाने का रास्ता? हमारे परमेश्वर के पास जाना है। रात के 12 बजे ऐसे समस्या, तो किसके पास दौड़ के जाना है? परमेश्वर के पास जाना है, यीशु के पास जाना है। तो और वहाँ पर कैसे जाना है? डर डर के नहीं, पता नहीं कुछ होगा, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, पता नहीं क्या कहेगा, ऐसे संदेह मत करो। धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, समय बर्बाद मत करो, तुरंत वहाँ भाग कर जाओ, जैसे कहानी में इस व्यक्ति ने किया। उसने ऐसे नहीं कहा अपने दोस्त आप 4 बजे आना था, 12 बजे आ जाता, 2 बजे आ जाता, इस वक्त आओगे, मैं क्या खिलाऊं, अभी क्या कर सकते हैं, पानी पी के सो जाओ। ऐसे नहीं बोला ऐसे नहीं बोला, अब बैठो मैं जाके आता हूँ। उसे पता है तुरंत विपत्ति के समय, जब प्रॉब्लम जीवन में आता है तो किसके पास जाना है, उसे मालूम है। और धैर्य के साथ वहीं जाता है, और कहीं नहीं जाता, और किसी इंसान के पास नहीं जाता। और भी लोगों को उस शहर में वो उसे बहुत सारे लोगों को जानता है, उन लोगों के पास नहीं जाता है, लेकिन इस दोस्त के पास जाता है। वो मेरा मित्र है, मित्र है। ये मित्र कौन है? प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु। उसके पास दौड़ कर जाता है। हमें भी जीवन में ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। कभी कभी हम भागकर रिश्तेदारों के पास जाते हैं, कोई मदद नहीं मिलता है, कोई मदद नहीं मिलता। परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के पास जाओ वहाँ पर। और वहाँ जाकर ये नहीं कहता भाई आपके पास रोटी है कि नहीं है, ऐसे नहीं पूछता। उसे मालूम है कि उस घर में रोटी है। रोटी क्या है? हमारे समस्त प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, समाधान, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, समाधान। उसे पता है कि इस घर में सॉल्यूशन है, समाधान, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाएगा। इसलिए ये नहीं पूछता कि आपके पास रोटी है, ऐसे नहीं पूछता है। तो इस कहानी के जरिए हमें सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना है कि ईश्वर है, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। ताली बजाओ। ईश्वर है और सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। ईश्वर है। अगर चीफ मिनिस्टर के पास जाना है तो हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, लेकिन यीशु के पास जाने के लिए किसी का सिफारिश नहीं चाहिए, किसी का लेटर नहीं चाहिए, कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। आप कभी भी किसी वक्त जाओ, वो आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपके दुख को सुनने के लिए बैठा हुआ है, आपके लिए इंतजार कर रहा है। दिल खोलकर उसे बताओ सब कुछ। ईश्वर सुनने वाला ईश्वर है। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 पद संख्या 1 सुनेंगे। Psalm 139 verse 1, that even before a word is uttered from your mouth, the Lord knows it. Psalm 139 verse 1. प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है। तू मुझे जानता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं हमसे, आज कह रहे हैं प्रभु हमें जानते हैं। हाँ, मैं चाहे लेटूं या बैठूं तू
जानता है। तू जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। दूर रहते हुए भी मेरे विचार जान जाता है। 600 करोड़ लोग हैं, 600 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन हर एक के विचार को जानता है। मैं चाहे लेटूं या चलूं, तू देखता है। ये छोटी सी बात, चाहे मैं लेटूं या उठूं या बैठूं, छोटी सी बात, वो भी ईश्वर जानता है। मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है। सब कुछ जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। मेरे मुख से वाक्य निकला ही नहीं, वचन निकला ही नहीं, एक शब्द भी नहीं निकला, उससे पहले जान गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या बोलने वाला हूँ। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता है। तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। ईश्वर का प्रेम इतना गहरा है। यह इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता। यस। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? ओके, इनफ। मैं कहाँ भाग कर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? तो अभी अपने वाक्य में क्या सुना कि यीशु ईश्वर सब कुछ जानता है। ये भी जानता है कहाँ बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, मन में क्या क्या विचार हैं, सब कुछ प्रभु देखता है। सब कुछ देखता है। आपके आंख से एक भी आंसू जब टपकता है, ईश्वर का दृष्टि आपकी ओर चला जाता है तुरंत। सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है। प्रभु प्रेम है, सर्वशक्तिमान है। और अगर हम कहें कि ईश्वर में अगर कोई कमजोरी है, क्या ईश्वर में कोई कमजोरी हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि अगर ईश्वर में कोई कमजोरी है, अगर प्रभु यीशु में कोई कमजोरी है, वो क्या है? जब हम रोते हैं तो वो रुक जाता है हमारे लिए। हमारे आंसू प्रभु को रोक देते हैं। जैसे कि हम वचन में सुनते हैं, बारतिमेउस एक अंधा व्यक्ति, जब उसने चिल्लाया, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, रो रो कर चिल्ला रहा था। यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे। जब उसने आंसू बहाकर ये कहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, क्या लिखा है वचन में? यीशु रुक गए। यीशु रुक गए। आज आप यूं ही नहीं आए यहाँ पर। आप अपना दिल खोलकर ये मत देखो आपके आगे पीछे कौन बैठा है। आप सिर्फ यीशु का अनुभव करने के लिए आए हैं। यीशु आपके हृदय के हर प्रार्थना को सुनना चाहता है। आपके आंसू अगर आ रहे हैं तो वो भी पवित्र आत्मा का कृपा है। आंसू आ रहे तो आने दीजिए। यीशु में अगर कोई कमजोरी है, वो हमारे आंसू है। हमारे आंसू टपकते ही यीशु रुक जाते हैं और कहते हैं, आ जाओ मेरे पास आओ। बारतिमेउस उस अंध व्यक्ति को यीशु ने अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। और वो देखने लग गया। साम 56:5-6 स्रोत ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 8। साम 56:8। हमारे आंसू वेस्ट नहीं होता है, कभी नहीं। जब प्रार्थना में जो आंसू बहाते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होता है। यीशु उसका मूल्य, हमारे आंसू का मूल्य प्रभु समझते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त, यार दोस्त शायद हमारे आंसू के मूल्य को नहीं समझते हैं, लेकिन हमारे यीशु हमारे आंसू के मूल्य को समझते हैं। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा। मेरी आत्मा जाग, सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। साम 56:8।
नहीं वो नहीं 55 52 एक वचन ध्यान से सुनिएगा। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। हाँ, मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। किसके पास है? यीशु के पास है। हमारे आंसुओं का लेखा उनके पास है। हम यूं ही बेकार में परमेश्वर के सामने अपना दुख बताकर यूं ही नहीं रोए हैं। हमारे आंसू चाहे दूसरों के सामने हो या अकेले अपने कमरे में हमने रोया है, उन आंसुओं का लेखा ईश्वर के पास है। इसका रेफरेंस बताओ। 56:9 साम 56 पद संख्या 9। एक और बार पढ़। मेरी विपत्ति, प्रभु कहते हैं, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। ओके। तो ये हमारे आंसुओं का लेखा किसके पास है? यीशु के पास है। कितना अच्छा है ना, यीशु हमारे आंसुओं को नहीं भूलता। यीशु में अगर कोई कमजोरी क्या है, हम जब रोते हैं प्रभु हमारे लिए रुक जाते हैं। एक व्यक्ति के लिए हर एक के लिए रुक जाते हैं। वो सुनना चाहते हैं क्या हुआ, बुलाते हैं हमारे पास, हमें अपने पास बुलाते हैं। बताओ बेटा, बताओ बेटी, क्या हुआ बताओ। तब हम दिल खोलकर प्रभु को बताएं क्या हुआ। ये जो कहानी अभी हम सुन रहे हैं, दोस्त के घर में दूसरा दोस्त आया और ये दोस्त तीसरे दोस्त के पास भाग कर गया। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना किसके बीच में होता है? दोस्तों के बीच में होता है। दोस्तों के बीच में होने वाला एक घटना है प्रार्थना। दोस्तों के बीच में कहानी ऐसे ही है ना। एक दोस्त था, उस दोस्त के घर में दूसरा दोस्त आया, उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, वो तीसरे दोस्त के पास भाग के जाता है। यीशु हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, भाई है। तो प्रार्थना जो है किसके बीच में होता है? दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, करने के लिए आए हैं, हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। एक दूसरे के शत्रु नहीं है, एक दूसरे के भाई बहन हैं। यीशु के भाई बहन हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं और आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं। एक दूसरे को देखकर कहो तुम मेरा मित्र हो। एक दूसरे को देखकर कहो तुम मेरा मित्र हो। हाँ कहो एक दूसरे को, यू आर माई फ्रेंड, हाँ, बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। यीशु के कारण हम एक दूसरे के मित्र हैं। तो ऐसे बाइबल में एक और कहानी है, जो एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष चल नहीं सकता था, रोगी था, चल नहीं सकता था 38 वर्ष। देखो लंबा समय, उसके सारे रिश्तेदार सब उसको छोड़ दिया। 38 वर्ष हो गए। उसके पास यीशु ने आकर पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? जवाब क्या होना चाहिए? हाँ। यहां कोई है जो चंगा होना चाहता है? हाथ उठाओ। आए इसी। और अगर यीशु आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम चंगा होना चाहते हो? हाँ। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या बोला पता है? वो एक तालाब के किनारे पड़ा हुआ था और उनका विश्वास था कि जब तालाब में लहरें उठेंगे तब जो पहले जो उस तालाब में उतरेगा वह व्यक्ति चंगा हो जाएगा, ऐसा उसका कुछ विश्वास था। तो जब यीशु ने आकर उससे पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते हो, उसने कहा, उसे क्या कहना चाहिए? हाँ कहो या ना कहो। उसने क्या कहा? मुझे तालाब में उतारने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं तुम चंगा होना चाहते हो और आप कह रहे हो मुझे पता नहीं यहाँ से दौलतकुआं कैसे जाना है, अरे
प्रश्न कुछ और, जवाब कुछ और दे रहे हो। प्रश्न है चंगा होना चाहते हो कि नहीं, और तुम कह रहे हो मुझे यहाँ से धौलकुआं जाना है, पता नहीं कैसे जाना है। अरे अजीब है ना। प्रश्न कुछ और है, जवाब कुछ और। कुछ ऐसे ही उसने यीशु से बात किया। यीशु ने कहा तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा मुझे तालाब में उतारने के लिए, मदद करने के लिए कोई नहीं है। वो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो आदमी सोच रहा था कि मेरे पास जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका समाधान एक ही है। ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही समाधान है, एक ही सॉल्यूशन है कि मुझे पानी में उतरना पड़ेगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ईश्वर के सामने एक समस्या के लिए हजारों समाधान हैं। ताली बजाओ। हमारे पास भी यही प्रॉब्लम है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आया है, अगर ये हो जाएगा तो बच गया, वो हो गया तो बच गया, मकान बेचना है बिक गया तो बच गए, हाँ फॉरेन में जाना है पासपोर्ट मिल गया तो बच गए, एग्जाम दे रहे हैं एग्जाम में पास हो गया तो बच गए। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उसका एक ही समाधान है, जैसे हम सोच रहे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से ये आप हमारे लिए पूरा कर दीजिए जो मैं मांग रहा हूं। हम भूल जाते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके सामने कुछ भी समस्या नहीं है। हर समस्या के लिए हजारों समाधान है उसके पास। तो ये जो व्यक्ति 38 वर्ष उस पानी के पास पड़ा हुआ था, उसने सोचा मुझे पानी में उतरना पड़ेगा तभी मैं ठीक होऊंगा, एक ही सॉल्यूशन। लेकिन यीशु ने उसके शरीर पर एक बूंद पानी भी नहीं आने दिया, उसे ठीक कर दिया, उसे उतरना नहीं पड़ा। उसे कहा, सिर्फ कहा तुम अपनी चारपाई उठाओ और चलो, तुम अपनी चारपाई उठाओ और चलो। एक भी बूंद पानी उसके शरीर पर नहीं गिरा। देखो वो क्या सोच रहा था कि पानी में उतरना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा। एक बूंद भी पानी उसके ऊपर नहीं पड़ा। वो उससे कहा उठो और चलो, ठीक हो गया। यही तो है। तो हमें हमेशा जिससे हम प्रार्थना करते हैं विश्वास करना है कि यीशु के सामने एक प्रॉब्लम के लिए हजारों समाधान है, थाउजेंड्स ऑफ सॉल्यूशन। और जिस तरीके से यीशु हमें बचाएगा वो शायद हम जिस तरह सोचते हैं वैसा नहीं होगा। उनके पास हजारों तरीका है हमें बचाने के लिए। इसलिए विश्वास करो, भरोसा रखो, इंतजार करना सीखो, इंतजार करना सीखो। वो बचाने वाला है। यीशु शब्द का नाम का मतलब ही है बचाने वाला। बचाने वाला, ताली बजाओ, बचाने वाला है। एक बार जब मुझे किसी पैरिश में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत समस्याएं, और मैं किसी फादर से सलाह लेने के लिए गया। फादर ने बोला आप बाइबल उठाओ, बाइबल लाए हो? मैं बोला हाँ। तो बाइबल उठाओ, तो बाइबल उठाया। बोला खोलो, खोला, बताओ क्या लिखा है? मैं बोला स्रोत ग्रंथ अध्याय 110, साम्स चैप्टर 110। तो उन्होंने कहा उसको पढ़ो, उसको पढ़ो। क्योंकि प्रॉब्लम था पेरिश में, तो मुझे किसी का सलाह चाहिए था। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा बाइबल उठाओ, खोलो, पढ़ो। पढ़ा। कौन सा वचन पढ़ा था? स्रोत ग्रंथ अध्याय 110 वचन 1, साम 110 वर्स 1। वी विल लिसन टू दैट। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पांवदान बना दूंगा। तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को क्या? तुम्हारा पांवदान बना दूंगा। इतना ही है वर्स 1, यस, इतना ही। और कहा जाके करो। मैं कहा क्या करूं? जाके करो। साम 110 वर्स 1, जाके करो। बोला मैं क्या करूं? बैठो, तुम मेरे दाहिने बैठो और मैं तुम्हारे शत्रुओं को मेरा पांवदान तुम्हारा पांवदान बना दूंगा। बस ऐसा ही किया, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया।
हम अपने समस्याओं में उलझ जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, टेंशन आ जाता है, डायबिटिक हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे दाहिने बैठो, समय निकालो, पवित्र यूक्रिस्ट के सामने बैठो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पांवदाव बना दूंगा। ये प्रभु का वचन है। विश्वास करो, समस्या कुछ भी हो, आप विश्वास करके प्रेम के साथ उनके सामने बैठो। सबसे पहले प्रार्थना में क्या है? बैठना सीखो। फिर क्या है? मुंह खोलकर बताओ। प्रार्थना जो है मेडिटेशन नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेडिटेशन नहीं है। प्रेयर इज नॉट मेडिटेशन। प्रार्थना मेडिटेशन नहीं है। प्रभु चाहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु के सामने दाएं बैठो, कुछ समय बैठो, उसके बाद अपना हृदय खोलकर प्रभु को बताओ सारी बातें। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी ना हो जो आपने प्रभु के सामने प्रभु को ना बताया हो, चाहे कुछ भी करना। अब यहाँ से आपको वापस जाना है, अपने अपने घर में जाना है, बस मिलना है या ऑटो मिलना है या चल के जाना है, प्रभु को बताओ प्रभु इतना समय हो गया है, हम जा रहे हैं, हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ चलिए। जो कुछ आप करने के लिए सोच रहे हैं या करना पड़ेगा या करेंगे, वो सारी बातें प्रभु को बता दीजिए। बिना बताए कुछ भी ना कीजिए। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। आप अपने परिवार के लिए जो सपने देख रहे हैं, उन सपनों को आप प्रभु के सामने बैठकर देखो। उन सपनों को आप प्रभु के सामने बैठकर देखो, उन सपनों को आप प्रभु को बता दीजिए और प्रभु उन सपनों को आपके जीवन में वास्तविकता में बदल देगा। जैसे कि अगर कोई समझ लो विवाह हो गया है, कई वर्ष हो गया विवाह हो गया है, लेकिन बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर प्रभु के सामने बैठते वक्त आप अपना जो सपना है प्रभु को बताओ। सपना देखो, प्रभु मैं सपना देख रहा हूँ कि अगले वर्ष मैं इसी जगह पर, इसी हॉल में उस बच्चे को लाकर आपको धन्यवाद देने के लिए, आपके पुरोहित से आशीर्वाद दिलाने के लिए उस बच्चे को लेकर मैं यहाँ पर जरूर आऊँगा। ये सपना मैं आज आपके सामने देख रहा हूँ। ऐसे बताओ। ऐसे जो सपना देखना जरूरी है, देखो। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता है, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। जो सपना जो आप अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए देख रहे हैं, देखो, वो आप प्रभु के सामने बताओ। प्रभु के सामने बैठकर उन सपनों को देखो, प्रभु को भी बताओ। विश्वास करो, समय आने पर अगर वो सपना ईश्वर की महिमा के लिए है और आपकी मुक्ति के लिए है, तो वो सपना जरूर पूरा होगा। यही प्रार्थना है, ठीक है। और फिर प्रार्थना में क्या है? हमने जो लूकस का सुसमाचार अध्याय 11:5 से हमने पढ़ा, वहाँ क्या है? वो दोस्त अपने दोस्त के पास रात्रि 12 बजे दौड़कर जाता है और कहता है, भाई मुझे 3 रोटियां दे दीजिए। 3। उसे पता है कि वो क्या चाहता है। प्रार्थना करने के लिए जब आते हैं, हमें भी पता होना चाहिए कि हम प्रभु से क्या मांगना चाहते हैं। बी वेरी क्लियर, क्लैरिटी होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्या चाहते हो। उसने ये जाकर नहीं कहा क्या रोटी है, कुछ दे दो, ऐसे नहीं पूछा। मुझे 3 रोटियां दे दीजिए, 3 रोटियां, वेरी क्लियर। क्या चाहिए, कितना चाहिए, किसके लिए चाहिए, बड़ा क्लियर है। उसी तरह प्रार्थना में भी बी वेरी स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं, कितना चाहते हैं, कब चाहते हैं, सारी बातें प्रभु को प्रार्थना में बता दीजिए। जरूरी है। जनरली मत बताओ, जनरली नहीं, पर्टिकुलर क्या चाहते हो बताओ, ठीक है, आपको मिल जाएगा। लेकिन दिल खोलकर अपनी सारा दुख दर्द सब प्रभु को बता दीजिए। तो वहाँ पर जब वो गया, प्रार्थना किया, मुझे रोटियां चाहिए, एकदम वो दोस्त उठकर उसे रोटी नहीं दिया। ये कहानी किसने लिखा?
यीशु ने, यीशु कहानी में बता रहे हैं मदद के लिए गया, एकदम मदद मिला नहीं मिला। तो हम भी जब प्रार्थना करते हैं, एकदम जो हमने मांगा नहीं मिला तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा प्रार्थना करते रहो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वहां रुको और रुक जाओ, प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो जब तक नहीं मिल जाता, खटखटाते रहो जब तक आपके लिए दरवाजा नहीं खुल जाता, और ढूंढते रहो जब तक आप नहीं पाते। आप बताओ प्रभु को, प्रभु मुझे अपना अनुभव दिला दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। हाँ बता दो चाहे ये दरवाजे बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे आपका जीवित परमेश्वर का अनुभव चाहिए मेरे हृदय में। आज आराधना करते वक्त मेरे हृदय में, हे प्रभु अपना पवित्र आत्मा भेज दीजिए, मुझे छू लीजिए, मुझे छू लीजिए। मांगो, हृदय से मांगो, वो आपकी हर आवाज को सुनता है, हर सपने को जानता है, आपके हर दर्द को वो खुद अनुभव करता है। इसलिए दिल खोलकर मांगो। हो सकता है कि एकदम से आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। यहाँ पर कहानी में भी यीशु ने ये बताया, जब वो जाकर बताया मुझे 3 रोटियां चाहिए, अंदर से आवाज आया मेरा दरवाजा बंद है। तीन नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला, 3 बार बताया, 3 नेगेटिव रेस्पॉन्स। क्या है? फर्स्ट, दरवाजा बंद है। दूसरा क्या है कि मैं बिस्तर पर हूं। तीसरा क्या है? मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। मतलब अभी मैं रोटी नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद दूसरा मित्र जो बाहर खड़ा है वो वापस नहीं गया। हम भी वापस नहीं जाना चाहिए। जब तक नहीं मिल जाता मांगते रहो, खटखटाते रहो, वापस मत जाओ। शुरू में आपका जो उद्देश्य है उसकी परीक्षा ली जाएगी। प्रार्थना का भी शुद्धिकरण होना चाहिए, आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो इसलिए प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारना है, मांगते रहो। वो मांगता रहा, उस जब अंदर से जवाब आया दरवाजा बंद है, तो उसने कहा होगा क्यों, क्या कल सुबह दरवाजा नहीं खुलेगा? क्या इसमें क्या सरिया लगाकर वेल्डिंग करके परमानेंटली बंद कर रखा है? क्या ये दरवाजा ऐसा दरवाजा है कि कभी नहीं खुलेगा? नहीं ना। और आप कहते हो कि आप बिस्तर पर हो, कल सुबह नहीं उठोगे क्या चाय पीने के लिए? या फिर आज ही रात मरने जा रहे हो? हाँ, कल सुबह नहीं उठोगे? हैं? ऐसा बिस्तर है क्या कि जो लेट गया वो उठ नहीं पाता है? ऐसा नहीं है। और फिर मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, बिस्तर पर है। अच्छा, बच्चे साथ हैं तो बच्चे साथ है तो क्या बिना बच्चों को उठाए क्या उठना नहीं जानते? क्या पहले कभी नहीं उठा? बच्चे सो रहे थे, आप उठ के गए ना चाय बनाने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, बच्चे सो रहे थे, आप उठे थे। हाँ, तो ये सब जो है बहाना है। ये सब क्या है? बहाना है। बहाना कौन दे रहा है? यीशु दे रहा है। यीशु से क्या आ रहा है? बहाना। हाँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तुम ये मांगते, नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं दे सकता। तब जाना नहीं, खड़े रहो वहीं पर, पूछो क्या प्रॉब्लम है? दरवाजा बंद है, क्यों? कैसा दरवाजा है? नहीं खुलता है क्या? बिस्तर पे है, क्यों बिस्तर पे है तो क्यों नहीं उठ सकते? क्या एक्सीडेंट हुआ है? पैर में क्या पट्टी बंधा हुआ है? प्लास्टर लगा हुआ है पैर में, नहीं उठ सकते? क्या बात है? बच्चे बिस्तर पर हैं, क्यों? क्या हुआ? हमेशा बच्चे बिस्तर पर सोते हैं, आप भी तो सोते हो और आप उठ के जाते हो, बच्चे सोते रहते हैं। तो ये तो सिर्फ बहाना है। तो आप उठ के मुझे दीजिए, रोटी दीजिए। और फिर अंत में उस कहानी में क्या लिखा है? उसे उठना पड़ा। उसे उठना पड़ा और जो मांगा उसे वो मिल गया। आपको भी प्रार्थना में ऐसा ही करना है। मांगते रहो, मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देरी हो सकता है, आपकी प्रार्थना की परीक्षा ली जाएगी। थोड़ी सी देरी हो सकता है, लेकिन मांगते रहो, आपको मिल जाएगा। एक और मुख्य बात हम जो इस कहानी से सीखते हैं वो यह है, आपके घर में एक समस्या आने से पहले ही उसका समाधान ईश्वर के पास है। देखो, इस व्यक्ति के घर में रात के 12 बजे वो मित्र आने से पहले ही दूसरे घर में रोटियां तैयार है उसको देने के लिए। समझ में आ रहा है?
हाँ, रोटियां तैयार हैं। उसके बाद ही मित्र इसके घर में रात के 12 बजे गया। तो आपके जीवन में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा जिसका समाधान तैयार नहीं है, जिसका समाधान ईश्वर के पास नहीं है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला। तो इसलिए जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, जान जाओ इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान मेरे परमेश्वर के पास तैयार है। मुझे सिर्फ उसके पास भागकर जाना है और लेना है, बस। जिस तरह वो आदमी रात के 12 बजे गया और रोटियां ले लिया, उसी तरह मुझे भी विश्वास के साथ उनके पास जाना है और ले लेना है, बस। इतना ही करना है, इतना ही करना है। इसलिए प्रभु कहते हैं प्रार्थना में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मांगते रहो जब तक नहीं मिल जाता, खटखटाते रहो जब तक खोला नहीं जाता, ढूंढते रहो जब तक आपको नहीं मिल जाता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थे अब और अनकाल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम फादर एंथनी फ्रांसिस को धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन को पवित्र बनाए। उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोगों को प्रभु की महिमा दिखाए, अपनी सेवा में बहुत लोगों का इस्तेमाल करे। हम एक बार ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना का आह्वान करें। अभी समय है, फादर जी ने कहा था अपनी प्रीचिंग में कि प्रार्थना करो, आंसू बहाकर अपनी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को प्रभु को बताना है। अभी समय है, हम जो कुछ प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं, हमारा तन मन धन, हमारी बीमारी, हमारी भलाई, हमारे जीवन की जो भी परिस्थिति है, आइए हम उसे अपने हाथों में ले लें। अपनी आंखें बंद करें और बड़ी भक्ति के साथ हम अपने आप को उस प्रभु के लिए समर्पित करें। हम भजन गाते हुए प्रभु के लिए खुद को समर्पित करें। संपूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित करें। ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है जो प्रभु का दिया हुआ नहीं है। हमारे जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसे हमारा ईश्वर समाधान नहीं कर सकता। हमारे जीवन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जिसे हमारा यीशु मसीह पूरा नहीं कर सकता। आइए हम अपने आप को, अपने दुख को, अपने तन को, अपने मन को, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दें। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। गाएं
सदा रहा साथी तेरी ज्योति बन गई बाती दे तुझे क्या उपहार पास कुछ भी नहीं तू हमारा है प्रभु एक तुझ पे यकीन हालेलुया 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 हालेलुया। हम एक स्वर से प्रभु की आराधना करें। हम सभी अपने कंठों को खोलकर प्रभु की महिमा गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु प्रभु, हम सारे उपस्थित लोगों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। आज इनकी सारी जरूरतों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, पूरे भरोसे के साथ कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तू हमारी जरूरतों को देखता है, तू हमारे मन की थाह लेता है और हमें उदास नहीं होने देता, हमें निराश नहीं हो देता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपनी उस जरूरत को याद करें जिसके लिए हम आज प्रभु के सत्संग में आए हैं। हम में से बहुत लोग शायद बीमार हैं, किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। हम चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास आए हैं। आइए उस रोग का, उस बीमारी का नाम लेकर हम प्रभु को कहें, प्रभु इस बीमारी से मुझे चंगा कर, मुझे कैंसर से चंगा कर, मुझे सर्वाइकल है उससे चंगा कर, मुझे पेट का रोग है उससे चंगा कर, मुझे हृदय का रोग है उससे चंगा कर, मुझे मस्तिष्क का रोग है उससे चंगा कर। जो भी बीमारी है उस बीमारी को हम नाम लेके अपने हृदय में नाम लेकर प्रभु से कहें, हे प्रभु मेरी इस बीमारी को चंगा कर। हमारे परिवार की जो भी परिस्थिति है, शायद हमारे पति पत्नी में, बच्चों में, माँ बाप में मनमुटाव, शायद परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलत फहमी के शिकार हम शक करते हैं एक दूसरे पे। हम अपनी इस जरूरत के लिए प्रभु को याद करें। हो सकता है हमारे जीवन में नौकरी की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है, सचमुच हमें रोटी की जरूरत है, शायद हमारे घर में अनाज नहीं। हम इस जरूरत को भी नाम लेकर प्रभु के सामने समर्पित करें, उस यीशु मसीह के सामने जो जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, क्योंकि वो अपने वचन का, अपने वादे का पक्का है। वो कहता है कि मांग और तुझे दिया जाएगा। आइए हम अपनी जुबान खोलें, उस यीशु मसीह के वादे को याद करें, उस यीशु मसीह के वचन को अपने मस्तिष्क में रखें, अपने दिल में रखें, जेहन में रखें और जुबान से अपनी जरूरत प्रभु के सामने समर्पित करें। मेरे पीछे दोहराए, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे जीवन के विधाता, हे सृष्टिकर्ता ईश्वर, आज मैं तेरे दरबार में आया हूँ, आज मैं इस सत्संग में आई हूँ, आज मैं इस सत्संग में आई पूरे भरोसे के साथ, पूरे भरोसे के यीशु नाम को अपना हथियार बनाने, अपने जीवन का संरक्षण बनाने, अपने जीवन का संरक्षण बनाने तेरे सत्संग में आया हूँ, तेरे सत्संग में आया। हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, मैं अपने जीवन की जरूरत को, मैं अपने जीवन की जरूरत, मैं अपने जीवन की बीमारी को, मैं अपने जीवन की बीमारी तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। तेरे चरणों में समर्पित, मेरी जुबां पर तेरी जुबां पर उस बीमारी का नाम
जुबां पर तेरी जुबान पर मेरी जरूरत है। मेरी जरूरत है। लेकिन हे मेरे यीशु, मेरे यीशु, जब मैं यहाँ से जाऊंगा, जब मैं यहाँ से जाऊँ, जब मैं अपने घर के लिए वापस जाऊंगी, जब मैं अपने घर के लिए वापस जाऊँ, तेरा नाम लेकर जाऊंगी, तेरा नाम लेकर, तेरी महिमा देख कर जाऊंगी, तेरा महिमा देख कर, तेरा चमत्कार देख कर जाऊंगा, तेरा चमत्कार देख, क्योंकि तू मेरी बीमारी को चंगा करेगा, क्योंकि तू मेरी बीमारी को तू चंगा, मेरी प्रार्थना को सुनेगा। तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु प्रभु, हालेलुया। जीवन दाता परमेश्वर यीशु ही नाम इस पृथ्वी पर दिया गया है, हालेलुया, जिससे जीवन की सारी बीमारियां दूर होती है, हालेलुया। जिससे नया जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को आशीर्वादित करते हैं प्रभु। तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह यहाँ जितने भी बीमार भाई बहन हैं, उनके जीवन में चंगाई का अनुभव होने पाए। जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित होकर यहाँ आए हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से शैतानों को दूर करते हैं, तेरे पवित्र नाम से यहाँ चंगाई देते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरा विश्वास इनके जीवन में घर करने पाए, तेरा नया जीवन इनके जीवन में घर करने पाए, तेरा नया जीवन का वरदान इनके परिवारों में विचरित होने पाए। तू इनके साथ रह प्रभु यीशु मसीह, तू इन्हें अपनी चंगाई का अनुभव दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मुझे जीवन दे, मुझे जीवन दे। हर बुराई से, हर बुराई से, हर बीमारी से, हर बीमारी से, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर, यीशु चंगा कर, यीशु चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे जीवन दे, मुझे जीवन दे, नया जीवन दे, नया जीवन दे, आनंद जीवन दे, आनंद जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शांत हो जाए।
पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुनी है। उसने हमारे दर्द को देखा है, उसने हमारी बीमारी को देखा है, वो हमारी हालात जानता है, वो हमारे परिवार की परिस्थिति को जानता है। आज प्रभु यीशु हमें चंगा करता है। प्रभु यीशु की चंगाई लेकर आप घर जाएं। प्रभु यीशु की समृद्धि लेकर आप अपने घर जाएं। प्रभु यीशु का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर जाएं। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बेटी विधि का उद्धार हो। नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम। धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय। धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र परम संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता। धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ। धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन। धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य कुमारी और माता मरिया का नाम। धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। हम अपना सर झुकाएं।